प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर आपके लिए YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 5 बजे। आज तारीख रहेगी आपके 18 मई सन 2025, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और रविवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 5 बजे से आज़ाद। जी, मकर राशि के जात को 5 बजे से आप आज़ाद हो जाएंगे। पहले तो समय को समझे, उसके बाद बताएंगे कैसे आज़ाद होंगे। समय बता रहे हैं कि कौन से 5 बजे। देखिए, ये समय होगा आपके 18 मई के सुबह के 5 बजे से मकर राशि के जात को आप पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे, और ये आज़ादी मिलेगी आपको त्रिक भाव से, यानी 12वें भाव से आज़ादी मिलेगी। चंद्रमा आपके लगन भाव में प्रवेश कर लेंगे। जी, Capricorn fellows, you will get liberty from the 12th house of Abel, from 5 a.m. on 18th of May। जी, नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद डिटेल में आपको बताएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पता है तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेद आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए कि जो हैं आज हम इस वीडियो में बताएंगे मकर राशि की जात को आपका भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, आपको शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे, भाग्य प्रतिशत बताएंगे, और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के भी जवाब देंगे। इस बार एक कमेंट हमने चुना है, और ये चुना है 11 मई के वीडियो से, और जिसमें ये पूछ रहे हैं कि जो लोग रुद्राक्ष माला धारण करते हैं उनको क्या नॉन वेज करना चाहिए या नहीं। बहुत ही अच्छा कमेंट है, जवाब देंगे हम इस वीडियो के अंत में। देखिए कि जो है ये है चंद्रमा की स्थिति देखते हैं पहले। फर्स्ट वी सी द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, शनिदेव की राशि हैं, और नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा, सूर्य देव का नक्षत्र मिलेगा। और आज दो महत्वपूर्ण जो हैं ज्योतिष शास्त्रीय घटनाएं होंगी, और वो होंगी राहु और केतु का राशि परिवर्तन। जी, 18 मई की तारीख है मकर राशि के जात को आज शाम को सायंकाल का समय रहेगा, और 4:30 बजे राहु और केतु अपनी राशि बदलेंगे, और कैसा आपका जीवन प्रभावित करेंगे अलग से वीडियो हम जारी कर चुके हैं। राहु का बड़ा वीडियो, केतु काफ़ी बड़ा वीडियो, आप उनको अवश्य देखें। हमारे चैनल के होम पेज पर हमारे जो प्ले लिस्ट है करंट ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, उसमें देखिए आपको मिल जाएंगे। जी, यहाँ भी हम रेफरेंस दे देंगे कुछ, तो इस तरह का है। The moon will transit into other Capricorn and Zodiac, and the lord of the Zodiac is the Saturn planet, while it will transit into Uttarashada star, and lordship of this star is conferred upon the Sun planet. Also, an important event, astrological event, will occur today, and that's Rahu and Ketu. Both Rahu and Ketu will convert the zodiacs, and Rahu will enter into Aquarius zodiac with retrogradation motion, and Ketu will enter into Leo zodiac with retrogradation motion. Capricorn and flows. Days of miracles will begin। जी, देखिए, हैप्पी बर्थडे देते मकर राशि को उन जात को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्यफल की।
मकर राशि 5 बजे से आजाद। मकर राशि के जात को आज आप जो हैं आप 18 मई के सुबह 5 बजे से आज़ाद हो जाएंगे और ये आज़ादी आपको त्रिभाव से मिलेगी। चंद्रमा देखिए कि धनु राशि में रहे लगभग 2.25 दिन तक ठहरे थे धनु राशि में। तो ये जो आपके लिए जो समय था 54 घंटे का समय 54 आवर्स, ये कुछ ऐसा समय था जहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया था, कुछ भय पैदा हो गया था, जीवन के बारे में अचानक निराशा आप लोगों को आई होगी किसी को। अब स्थिति ऐसी है कि आप बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं त्रिभाव से। आपको ऐसा एहसास होगा जैसे कि बहुत बड़ी आज़ादी जो है आपको मिल चुकी है। देखिए कि ये क्यों होगा पहले समझना है। इसकी वजह यह है कि चंद्रमा जो हैं लगन भाव में रहेंगे, आप ही की राशि में रहेंगे। लगन भाव कहते हैं इसको, पहला भाव कहते हैं। चंद्रमा पहले भाव में होते हैं, लगन भाव में होते हैं। तो इंसान को जो आज़ादी का एहसास दिलाते हैं, एक नए जीवन की शुरुआत का एहसास दिलाता है। आज आप लोगों को लगेगा जैसे नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मकर राशि के जात को आज कई जगह आपके ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जहाँ मन ही मन तय करेंगे कि आज से नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच में कोई विवाद होता रहा है तो आज सोचेंगे कि सब विवाद खत्म कर लेते हैं और आज से नए जीवन की शुरुआत कर लेते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ अगर कुछ विवाद है, आपका मन ऐसा करेगा कि चलिए सारे टेंशन खत्म करते हैं, नए जीवन की शुरुआत करते हैं। कंपटीशंस में लगातार फेल हो रहे हैं तो आज आपका मन ऐसा करेगा कि नए सिरे से शुरुआत करते हैं, पूरे नए तरीके से तैयारी करेंगे। यानी आपको जो आज से एकदम न्यू एडवेंट का एहसास होगा, नए तरीके से नए जीवन की शुरुआत करते हैं। और इसे कहते हैं कि जो है आज़ादी का एहसास आप लोगों को होगा। कैसे होगा हम आपको बता रहे हैं। लगन भाव का क्या फल मिलेगा, देखिए हाउस ऑफ पर्सनैलिटी कहते हैं, हाउस ऑफ मूड कहते हैं इसको, हाउस ऑफ माइंड कहते हैं। आपका जो लगन भाव होता है उसको मन का भाव होता है, व्यक्तित्व का भाव होता है ये। तो मकर राशि के जात को देखिए कि चंद्रमा जो हैं बिल्कुल मित्र की राशि में हैं और हालांकि शनि मित्र के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है और हालांकि शत्रु की राशि में, लेकिन ये लगन भाव की स्थिति आपके मकर राशि के जात को, इसलिए जो है कई सारे आज बड़े लाभ आपको मिलेंगे। पहला लाभ क्या है, पहला क्या फल मिलेगा आपको लगन भाव का बता रहे हैं। आज आपकी देखिए पर्सनैलिटी स्मार्ट रहेगी। मकर राशि के जात को आपका व्यक्तित्व बिल्कुल तरोताजा दिखेगा, चेहरा खिला खिला दिखेगा और बहुत ही अच्छे जो हैं आज आपका अंदाज बनेगा। बहुत ही विनम्रता आपके चेहरे से झलकेगी। आज पोलाइटनेस विल बी रिफ्लेक्टेड अपॉन योर फेस एंड अपॉन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। खास बात है कि आज आप अपनी बात अच्छी तरह से समझा तो पाएंगे, साथ में सामने वाले की बात अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी बात समझाने कोई महत्व देते हैं और जब सामने वाला कुछ समझाने लगता है तो उसकी बातों को हम या तो नज़रअंदाज करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, रुचि नहीं लेते हैं। तो इससे क्या कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बनता है, इससे ब्रेक्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। जब ब्रेक्स आ जाते हैं, छोटे छोटे डॉट्स लग जाते हैं कम्युनिकेशन में और कम्युनिकेशन डेटोरेटेड हो जाता है, विकृत हो जाता है। आज मकर राशि के जात को आपका तरीका बहुत ही अच्छा है, बात को समझाने का तरीका और बात को समझने का तरीका बहुत ही अच्छा है। और जिस इंसान के पास बात को समझने का और बात को समझाने का दोनों तरीका है, वो इंसान जीवन में कभी मात नहीं खाता। मकर राशि के जात को इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए। आज आप में ये आएगा, ये गुण आएगा और आप लोगों को एहसास होता है, किसी मकर राशि के व्यक्ति को आपको एहसास होता है कि आपने बात भी बहुत अच्छी तरह से समझाई और उसकी बात भी बहुत ही अच्छी तरह से समझा। तो समझिए कि ये गुण आप में आ गया है। अब इस गुण को बनाए रखिए ताकि ये बाद में भी आपके काम आए। चंद्रमा तो क्या कि लगभग 2.25 दिन बाद फिर ये राशि बदल देंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें देकर जाते हैं चंद्रमा जहाँ नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये आप लोग इस पर नोट कीजिए। मकर राशि के लोगों, आप सभी सुबह 5 बजे से ही आपको ये ऐसा एहसास हो जाएगा। अच्छा है और पर्सनैलिटी स्मार्ट रहेगी तो आज कहीं आपके इंटरव्यू वगैरह हैं वहाँ अच्छे रहेंगे। देखिए इस संडे का दिन है और कहीं कंपनी में इंटरव्यू आपका है, कोई सरकारी परीक्षा का इंटरव्यू है, प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू, जैसा भी इंटरव्यू अच्छा है, मेहमान बनकर जाएंगे, अच्छा प्रभाव पड़ेगा आज आपका जी।
और यूँ भी जो हैं समाज में कहीं भी आप बात करेंगे तो आपकी तारीफ होगी। देख बॉडी लैंग्वेज बी gesture postures Capricorn flow your body language it means your gesture postures will be effective to today जी। ये भी जो हैं बॉडी लैंग्वेज भी आपकी बहुत ज़्यादा प्रभावी दिखेगी आज। आपका चलने का उठने बैठने का तरीका बिल्कुल जुदा और अलग होगा और ऐसा होगा जो इंस्पिरेशनल बन रहा है। आपकी बॉडी बहुत कुछ आज बता देगी कि आप में कितना आत्मविश्वास है, जीवन के बारे में कितना पॉजिटिव सोच है। दूसरे नंबर पर देखते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि की जात को हैप्पी मूड में रहेंगे। ये खुद ब खुद आएगा। अब आप सोचे कि हैप्पी मूड में कैसे रहना है, रहना नहीं है। ये चंद्रमा आपको खुद ब खुद हैप्पी मूड में लाएंगे। जैसे सुबह उठेंगे, आज आप उठेंगे, उठते आपको एकदम एहसास होगा, खुशी का एहसास होगा। जीवन में लगातार जो कुछ अच्छी बातें हुई हैं लगातार दिमाग में वही चलती रहेगी। हैप्पी इवेंट्स दिन भर आपके दिमाग में रहेगी। आज नेगेटिव इवेंट्स आपके दिमाग में नहीं आएगी। कुछ बुरी बात दिमाग में कभी आ भी जाएगी तो तुरंत वो दिमाग हटा देगा उसको, क्योंकि आज चंद्रमा आपका मन ऐसा बनाएंगे जहाँ लगातार अच्छी अच्छी बातें आपके दिमाग में आती रहेंगी पॉजिटिव। इससे क्या है कि आप हैप्पी मूड में रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे, मन में खुशी का एहसास होगा। और वैसे देखिए मकर राशि जात को खुश मिजाज तो मकर राशि आप होते ही हैं, नेचुरली होते हैं। लगभग 80% मकर तो खुश मिजाज ही दिखते हैं। चाहे दुख हो चाहे सुख हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हैप्पी मूड में रहते हैं। हाँ 20% ऐसे लोग हैं जो कुछ एक कारणों से या तो डिप्रेशन में हैं, निराश होते हैं या कुछ नेगेटिव थिंकिंग में आ जाते हैं, इसलिए हैप्पी मूड में नहीं रह पाते। सवाल ये कि आज क्या होगा, तो जवाब ये कि चंद्रमा तो देखिए सभी को हैप्पी मूड में लाने का प्रयास करेंगे। खुश मिजाज रहेंगे आप और इससे आपका अच्छा लगेगा, परिवार वालों को अच्छा लगेगा। सबसे पहले देखिए हैप्पी मूड में जो रहता है उसकी तारीफ करते हैं लोग, उससे आकर्षित होते हैं। मैग्नेटिक एक पावर बनता है, उसका आकर्षण होता है और ये बहुत ही अच्छा रहेगा इससे मकर राशि जात को। देखिए दरअसल क्या है कि दुनिया तो दुखी है, दुनिया परेशान है, दुनिया टेंशन में, और ऐसी स्थिति में दुनिया किसी ऐसे व्यक्ति को देखती जो खुश मिजाज है, हैप्पी मूड में है, तो उससे प्रभावित होती है, उसकी तरफ आकर्षित होती है। दुनिया को ऐसा लगता है कि ये मन से बहुत ज़्यादा खुश है, इसके जीवन में कोई दुख भी नहीं है। तो मकर राशि आप एक ऐसी राशि हैं जिसके जीवन में दुख होते हैं, हजारों दुख होते हैं, दूसरी राशियों की तुलना में ज़्यादा दुख होते हैं। इसके बावजूद आप के दुख जो हैं आपके मूड को प्रभावित नहीं करते हैं। आमतौर पर मकर राशि का व्यक्ति हैप्पी मूड में रहता है, खुश मिजाज रहता है। और कुछ एक लोग तो कहते हैं कि मकर राशि वालों को देखकर ऐसा लगता है कि ये कभी दुखी भी नहीं होते, इनको क्या दुख नहीं होते। मकर राशि वाला जानता है दुख होते हैं, लेकिन दुख दिखते नहीं है और दुखों का एहसास नहीं होता है। ईश्वर ने आपको ऐसे बनाया, 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि, हैप्पी मूड में रहते हैं आप, और ये आपकी ताकत है और इसी से लोग आपसे प्रभावित भी होते हैं मकर राशि, और बहुत ही बड़ा गुण है ये आपका चंद्रमा। और इस गुण को आज से परिष्कृत करेंगे। योर हैप्पी मूड विल बी मॉडिफाइड बाय मून टुडे जी। चलिए तीसरे नंबर पर देखते हैं। आज देखिए आज़ादी का एहसास है, नए जीवन की शुरुआत हो रही है, इसलिए ये ऐसे पॉइंट्स आए हैं आपके सामने। तीसरा है कि आज आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने आप पर भरोसा बढ़ेगा, आत्मविश्वास ज़बरदस्त रहेगा। देखिए कुछ एक ऐसे कारण रहे हैं जहाँ आत्मविश्वास टूट जाता है, या तो अचानक कोई भारी आर्थिक खर्चा आ जाता है, वहाँ आत्मविश्वास टूटता है, या कोई धोखा मिल जाता है लव अफेयर्स में, वहाँ टूट जाता है। पार्टनरशिप में बिजनेस किया और मान लिया साझेदारी पार्टनरशिप टूट गई, वहाँ अचानक ऐसी पोजीशन में सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहा बार बार इंटरव्यू में फेल होता है, तब सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। कई कारणों से सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वहाँ जो हैं मकर थोड़े पीछे हो जाते हैं। स्थिति आज ये कि ऐसे जो लोग हैं जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया है, आज सुबह से ही जो एकदम आत्मविश्वास आ जाएगा, उनमें अपने आप पर भरोसा पैदा हो जाएगा और आई कैन डू फैक्टर उनमें आ जाएगा। आई कैन डू फैक्टर यानी कि मैं कर सकता हूँ। देखिए आई कैन डू फैक्टर ये बहुत बड़े ये लफ्ज़ होते हैं, 3 होते हैं। आई कैन डू यानी मैं कर सकता हूँ। ये व्यक्ति के अगर दिमाग में बैठ गए ये 3 शब्द, तो हर काम आप कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं।
कितना भी बड़ा काम आप कर सकते हैं, कितना भी बड़ा चैलेंज आप ले सकते हैं। किसी भी राशि का व्यक्ति हो जो आज बड़ा दिख रहा है, उसमें आई कैन डू फैक्टर जरूर है, यानी कि मैं कर सकता हूँ। बस एक बार आपने आ गया कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। इसे आई कैन डू फैक्टर कहते हैं। तो ये देखिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ ही है ये आई कैन डू फैक्टर। तो मकर राशि जात को आज आप आत्मविश्वास आएगा, साथ में दूसरों में भी आत्मविश्वास भरेंगे। बहुत ही बड़ी बात, कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू विल नॉट ओनली गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस बट ऑल्सो यू विल encourage any other person in context of self confidence. You will encourage his or her self confidence. तो दूसरों को भी जो है प्रेरित करेंगे। कोई निराश होगा तो आप उससे कहेंगे कि अपने आप पर भरोसा रखो, हौसला रखो, आगे बढ़ो, हारने की ज़रूरत नहीं है, हार मानने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बातें आज आप करते रहेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। चौथे नंबर पर भविष्य की प्लानिंग करते हुए दिखेंगे मकर राशि जात को। देखिए प्लानिंग आप करेंगे, चंद्रमा हर तीसरे चौथे दिन ये प्लानिंग का योग आपके बनाती हैं। चंद्रमा का गोचर इसी तरह का रहता है, चाहे कोई सी भी राशि हो, सभी 12 राशियों का जो हम एक भविष्य फल जारी करते हैं। हमारा दूसरा चैनल है, जैसा आपको पता है, JR एस्ट्रोलॉजी 12 जोडेक्स, वहाँ हम सभी 12 राशियों का भविष्य फल जारी करते हैं। और इस चैनल पर तो ये मकर राशि के हम जारी करते हैं, वो 12 राशियों के लिए अलग चैनल है। तो उसमें भी हम देखते हैं सभी राशियों के लिए चंद्रमा होते हैं तीसरे चौथे दिन। आप में एक प्लानिंग का जरूर लाते हैं, पोर्शन आते हैं आपके भविष्यफल में। इससे क्या है कि एक प्लानिंग से हम जब काम करते हैं तो ज़्यादा सफलता मिलती है। तो आने वाले 1 साल की प्लानिंग करते हुए देखेंगे मकर राशि के जात को। अगर आपको लगा कि अभी तक प्लानिंग नहीं हुई है तो इसका फ़ायदा उठाइए। अब चंद्रमा कोई आपके घर पर आकर आपकी प्लानिंग ड्राफ्टिंग करके तो नहीं देंगे, योग ऐसा बना रहे कि भविष्य की प्लानिंग करेंगे। तो मकर राशि का अगर कोई व्यक्ति है जो ये सोचता है कि पता नहीं 1 साल में मेरा कैसा क्या होगा, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सिर्फ इसी टेंशन में, तो एक प्लानिंग बनाइए, योजना बना लीजिए कि 1 साल में आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, 1 साल में बच्चों की पढ़ाई का क्या क्या चाहते हैं, उसका आप तय कर लीजिए। कोई विवाह शादी के लायक बच्चे हो गए तो देख लीजिए कि आने वाले 1 साल में किस बच्चे की शादी करनी है या किसी की क्या नहीं करना है, वो देख लीजिए। 1 साल में कितना कमा सकते हैं एस्टिमेट लगाइए, और 1 साल में कितना खर्च आपका एस्टिमेट बैठेगा वो एस्टिमेट लगाइए। साथ में ये देखिए कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे हो सकती है, उसका आप सोचिए। कोई कर्जा वगैरह लिया है, कैसे चुकाना है उसका सोचिए। तो कोई कोर्ट में केस वगैरह है तो ये वकील, कौन सा वकील लगाना है, कोई बीमारी है कौन से डॉक्टर से इलाज करवाने, ये 8-10 ऐसी प्लानिंग्स हैं वो बना दीजिए। एक बार प्लानिंग बन जाएगी मकर राशि जात को तो आपका जीवन ज़्यादा सहूलियत भरा हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सॉफ्टनेस आ जाएगी और ज़्यादा सक्सेसफुल आप हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको फायदा भी उठाना होता है जब चंद्रमा आपके लिए ऐसी स्थिति पेश करते हैं। और 5वां पॉइंट देखते हैं, बिजनेस में खास लाभ होगा मकर राशि के जात को। आज बिजनेस में लाभ है, व्यापार में लाभ है। देखिए रविवार का दिन है तो हम जानते हैं कई जगह ऐसे सिटीज हैं जहाँ संडे ऑफ रहता है, आपकी कई जनों की दुकानें ऑफ होंगी, और कई सिटीज ऐसी हैं जहाँ दुकानें खुली भी रहती है। जैसी भी पोजीशन है, अगर आप लोगों की दुकानें खुली तो आज व्यवहार के बल पर आपको बड़ा लाभ है। बिजनेस में व्यवहार की तारीफ होगी, आपके व्यवहार कौशल की। आज पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, बातचीत करने का तरीका अच्छा रहेगा, आपके तरीके से प्रभावित होंगे ग्राहक। और देखिए पर्सनैलिटी बहुत ही बड़ी बात है, ग्राहक जो हैं व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, विशेषकर बिजनेस में देखा जाता है। तो हाँ देखिए ग्राहक तो मार्केट का राजा होता है, तो जाहिर है कि उसको प्रभावित करने के लिए व्यवहार कौशल जरूरी होता है। आज आपके बिजनेस अच्छे चलेंगे, लोग आकर्षित होंगे, अच्छा कमाएंगे, काम धंधे अच्छे रहेंगे आपके। और 6ठे नंबर पर सेल्फ प्राइड रहेगा मकर राशि की जात को, आत्माभिमान रहेगा, स्वाभिमान रहेगा, अपने आप पर गर्व होगा, अपनी उपलब्धियों पर गर्व होगा। आपको जीवन में ऐसा लगेगा कि आपने कुछ हासिल किया है। कुछ लोग आलोचना करते हैं, आपके परिवार जीवन साथी कह सकते हैं, वो रिश्तेदार ऐसा कह रहा था आपके बारे में, वो दोस्त ऐसा कह रहा था, या फैमिली मेम्बर वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था कि मकर राशि का कुछ भी नहीं कर पाएगा और ये कोई काबिल नहीं है, और ये इसका टाइम ऐसे ही ख़राब हो रहा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, अब कर पाता तो अभी तक कर पाता, और अभी नहीं कर पाया तो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसी बात अक्सर मकर के बारे में आती है, क्योंकि संघर्ष थोड़ा लंबा रहता है आपका। तो आज ये सब सुनेंगे, लेकिन
इनसे आप प्रभावित नहीं होंगे। आपको पता है कि आप लक्ष्य हासिल करेंगे और ज़रूर करेंगे। आपकी अब तक की कई सारी छोटी बड़ी उपलब्धियाँ रही है दिमाग में आएगी, स्वाभिमान होगा, गर्व होगा। बहुत ही अच्छा। 7वें नंबर पर पिछले दिनों साथ छोड़कर गए लोग फिर से जुड़ेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मकर राशि के जात को। ऐसे लोग जिन्होंने पिछले दिनों आपको छोड़ दिया था, आपसे फिर से जुड़ेंगे। स्वागत कीजिए ऐसे लोगों का जो अच्छे थे, साथ छोड़कर गए थे। साथ क्यों छोड़ते हैं? कोई गलतफहमी हो जाती है, आपके बारे में अफवाह सुन लेते हैं, आपके चरित्र के बारे में कुछ ऐसा सुन लेते हैं, आप कहीं गलती से कुछ बदनाम हो जाते हैं, इसलिए साथ छोड़ के चले जाते हैं लोग। लेकिन फिर आपकी याद आती है, क्योंकि मकर को छोड़कर जाओगे तो मकर की खूब याद आएगी। ऐसा होता है, कई जनों को याद आती है, रिटर्न होते हैं। अच्छी बात है, अगर अच्छे लोग हैं वापस आते हैं। स्वागत कीजिए, आप ही की जीत है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो खराब है वापस आए तो उसको तो कहना भाई तो दूर ही रहती रही, तो जरूरत नहीं है। और 8वां पॉइंट मकर राशि के जात को समाज में इज्जत और मान सम्मान मिलेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलो, यू विल बी रेस्पेक्टेड बाय वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यू विल बी पॉपुलर टुडे। जी, लोकप्रियता बढ़ेगी, मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। समाज में कहीं आपको सामाजिक समारोह में आमंत्रित किया जा सकता है, मुख्य अतिथि बनाया जा सकता है, आपका नागरिक अभिनंदन हो सकता है। तो बहुत ही शानदार है, जहाँ आपको पूरी तरह से एहसास होगा आज कि आप बिल्कुल आजाद हो गए हैं त्रिभाव से। और देखते हैं दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा लगन भाव में बैठे दृष्टि करेंगे 7वें भाव पर। द मून वाज सिटिंग इन द ascendant हाउस, इट विल थ्रू इट्स 7th aspect अपॉन द 7th हाउस। चंद्रमा स्वयं को देखेंगे जी। दृष्टिफल क्या मिलेगा 7वें भाव का फल? देखिए सप्तम भाव का पहला ये है कि सगाई के अटके हुए मामले सॉल्व हो जाएंगे। मकर राशि की जात को आपके रिंग मैरिज के बारे में, सगाई के बारे में कोई बातें टूट गई हैं, टूटी बातें फिर से जुड़ सकते हैं। कुछ अगर विवाद हुए थे, अवरोध हुए थे, भी अवरोध दूर हो जाएंगे। और 30+ वाले को खास लाभ हो गया। यानी ऐसे मकर राशि के लोग जो 30 साल की आयु ज़्यादा उम्र के हो गए हैं लेकिन निराश हो चुके हैं कि क्या 30 साल के बाद शादी होगी कि नहीं होगी, उनके आज बहुत ही अच्छे अवसर है। और मकर राशि की जात को आपको ये आयु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे राशियों के बारे में तो लोग कर सकते हैं कि साहब 30 के बाद क्या शादी होती है। दूसरे राशियों के लोग खुद भी कहते हैं 30 साल के हो गए, अब हम शादी नहीं होगी हमारी, नहीं करेंगे। मकर आपके लिए 30 कुछ भी नहीं है। 30 साल के हुए हैं, शादी नहीं हुए तो समझिए कि कुछ भी नहीं है। आपके 30, 35, 36, 38, 40 यानी शादी तो आपकी कभी भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रमा आज खास लाभ करेंगे उनके लिए जिनकी आयु 30 साल या उससे ज़्यादा है। और दूसरा आज दृष्टिकोण मिलेगा, बेटी आपके लिए लकी बनेगी मकर राशि की जात को। और बेटी की सलाह से अटका हुआ काम पूरा होगा। अगर बेटी बड़ी है, सलाह देने के काबिल, आपको सलाह देगी। बच्ची की सलाह मानिए, आपका कोई बड़ा काम पूरा हो जाएगा। बेटी बड़ी भाग्यशाली हैं, आप भाग्यवर्धक हैं, आज आपके लिए लकी बनेगी। बेटी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, खुश रखिए। बेटी आपकी रक्त संबंध की बेटी हो सकती है, सगी बेटी हो सकती है, सौतेली बेटी हो सकती है, धर्म की बनाई हुई बेटी हो सकती है, गोद ली हुई बेटी भी आपकी हो सकती है। किसी भी रूप में हो सकती है बेटी। खुश रखिए, खुशहाल रखिए। तो मकर राशि के जात को बहुत शानदार दिन है। अब देखते हैं कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र खास लाभ में रहेगा और श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र सामान्य लाभ में दिख रहे हैं। अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा और क्या देगा। और आज हम बढ़ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की तरफ। देखिए कि देवगुरु बृहस्पति आज पहले देखते हैं कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ मिलते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमें मिथुन राशि में मिले हुए हैं, अतिचारी बने हुए हैं, बहुत ही फास्ट स्पीड में चल रहे हैं। मकर राशि की जात को आज देखते हैं ले रहे हैं, दे रहे हैं। आज ले रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति ले रहे हैं, आपसे सावधान हो जाइए। क्या करेंगे देवगुरु बृहस्पति बता रहे हैं। देखिए कि किसी लेनदार से विवाद हो सकता है मकर राशि की जात को। लेनदार आपका जो क्रेडिटर से, मतलब कि आपने किसी से कर्जा लिया है तो उससे बहसबाजी हो सकती है। जरा ढंग से बात कीजिए, थोड़ा संभल कर, अन्यथा मामला बिगड़ सकता है और फिर आगे है पुलिस केस तक बन सकता है। तो थोड़ा सावधान आपको रहना होगा और संयम से काम लेना होगा जी। अगर कोई आपको ज़्यादा तकाजे करता है तो गुस्से नहीं होना है। आखिर उसने आपको कर्जा दिया था तो जाहिर है कर्जा वापस पैसे मांगेगा, उसका अधिकार बनता है। तो ढंग से बात कीजिए बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं कि राहु और केतु राशि बदल रहे हैं। राहु देव कुंभ राशि में और केतु महाराज सिंह राशि में रहेंगे।
राहुदेव आपके अचानक धन का लाभ करेंगे। मकर राशि के जात को देखिए कि 4:30 बजे जो हैं राहु राशि बदलेंगे। शाम को 6 बजे के बाद समझ लीजिए 4:30-6 राहु काल का समय रहेगा। तो 6 बजे के बाद शाम को कोई अचानक बड़े धन का लाभ होगा। और केतु जो हैं शाम को 6 बजे बाद हो सकता है कोई चमत्कार करे आपकी जिंदगी में। हेल्थ इंडेक्स देखते हैं, स्वास्थ्य अच्छे रहेगा, 95% एनर्जी रहेगी। बीमारी जो है आपके आई प्रॉब्लम, आंखों की बीमारी ठीक हो जाएगी। इनकम अच्छी रहेगी, शाम को खास ग्राहकी बढ़ेगी। कारोबार काम धंधे देखते हैं, शनिदेव की राशियाँ तो लोहा, कोयला, खान खनन, बसरी, घी, तेल, बर्फ, केमिकल फैक्ट्री लाभ में रहेंगी। सूर्य देव का नक्षत्र है। सोलर एनर्जी, आईएएस एस्पायरेंट्स और जो हैं राजनेता और पीले वस्त्रों के निर्माता लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वो लोग जिनके पेट्रोल पंप पे अच्छा कमाएंगे आज। प्राइवेट जॉब, आरा मशीन जो बढ़ई गिरी पाई है, आरा मशीन जो चलाते हैं आज लाभ में रहेंगे। फर्नीचर बनाने वाले जो आरा मशीन होती है उनके कंपनी, अगर आपका जॉब किसी लॉ फर्म में है, कानूनी मंडल में है आपका, आपको वहाँ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में शनि की नकारात्मक महादशा बनी है तो वैसे जातक को आज कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। कैटेगरी पर बात करते हैं। महिलाओं की कैटेगरी में घरेलू महिला जो आज अच्छा महसूस करेगी, लीडरशिप करती हुई दिखेंगी। संतान आज आपका आदर करेंगे। और कामकाजी महिलाएं सोशल मीडिया पर कोई यादगार पोस्ट अपलोड करेंगी, बहुत ही अच्छा कोई शॉर्ट वगैरह अपलोड करेंगे। विद्यार्थी जो हैं लॉ स्टूडेंट्स अच्छी पढ़ाई करते हुए देखेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अच्छा। आज संडे की सरकारी परीक्षा इंटरव्यू बहुत ही अच्छे। मकर राशि जात को ग्रुप डिस्कशन जीडी बहुत ही अच्छा होगा। किसान भाई खेती और मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। और बुजुर्ग जो हैं मन में शांति का एहसास होगा और पुस्तकें पढ़ने का अच्छा मन होगा। अखबार पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ने में थोड़ा मन होगा। शेयर मार्केट अच्छा रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में अच्छा रहेगा, अच्छा कमाएंगे आप। एस्टिमेट लगे, बड़े एस्टिमेट लाभ में रहेंगे। तभी रहेंगे जब वही लोग रहेंगे जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत है। इसलिए पंडित जी को आपका जो एस्ट्रोलॉजर है पंडित जी आसपास, उनसे बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए। दोनों मजबूत है तो शेयर मार्केट में पैसा लगे, नहीं तो शेयर मार्केट में पैसा डूब सकता है। यहाँ रिस्क है, बड़ा जोखिम होता है। ध्यान रखिए। लव लाइफ पर रहेगी, अच्छी रहेगी पति पत्नी के बीच में। और मित्र के साथ अच्छा रहेगा। चमकता हुआ प्रेम आज आपको मिलेगा। बहुत ही शानदार मुलाकात कीजिए। यात्रा विचार शुभ, यात्रा पूर्व, उत्तर और दक्षिण की यात्रा शुभ रहेगी। अब बता रहा आज की सावधानी। मकर राशि के आज की सावधानी है, सामाजिक रिश्तों की मर्यादाएं बनाए रखिए। सामाजिक रिश्ते हैं, ध्यान रखिए। हाँ, देवर भाभी का रिश्ता होता है। और जो हैं आपके जीजा साली का रिश्ता होता है, ससुर बहू का रिश्ता होता है। ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहाँ मर्यादाएं बनी रहनी चाहिए। थोड़ी सी गलती होगी तो बदनामी जल्दी मिल जाती है, ध्यान रखिए। शुभ समय रहेगा आज आपका सुबह 6 से 7:30 बजे शुभ काल, और रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे अमृत काल का चौगड़ा। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने ज़्यादा फायदा होता है। और हम बता रहे आज का राहुकाल, आज का राहुकाल रहेगा शाम के समय 6:30 से 6 बजे का समय। 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। और अब बता रहे आज का उपाय, सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित करें। और अगर ऐसा नहीं कर सकते नाइट की ड्यूटी के कारण कहीं पर, तो आप गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। शुभ अंक 3 और शुभ रंग रहेगा तांबा कलर। जी, भाग्य प्रतिशत 80-80%. Luck will be enjoyed by the Capricorn approach today. Now let's enter the crucial round of horoscope dates called reply to your comments. अब जो हैं हम आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में प्रवेश कर चुके हैं। जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। ये कमेंट हमने चुना है और 11 मई के वीडियो से देखिए ये कमेंट चुना है। और ये इन्होंने हमारे चैनल को एक बार सुपर थैंक्स भी दिया था, तो कमेंट इम्पोर्टेंट है। देखिए कि जो है कमेंट इनका ये कह रहे कि क्या रुद्राक्ष माला धारण करने वाले नॉन वेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए आप वेज करते हैं या नॉन वेज करते हैं, शाकाहारी है या मांसाहारी है, ये आपका पर्सनल मामला है। ज्योतिष शास्त्र को इससे कोई मतलब नहीं है। जी,
ज्योतिष शास्त्र का क्या मतलब होता है? ज्योतिष शास्त्र तो एक रोशनी होती है, ज्योति रोशनी होती है जो इंसान को सही रास्ता दिखाती है, रोशनी दिखाती है आपके जीवन में। ज्योतिष शास्त्र को इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र रोशनी दिखाती है, इंसान को दिखाती है, उसे इंसान को दिखाती है जो जीवित है। और जीवित तभी रहेगा जब वो कुछ न कुछ खाएगा। खाना पीना आपकी पसंद का होता है, इसमें एस्ट्रोलॉजी को कोई मतलब नहीं है। तो कहीं कोई टेंशन नहीं है, आप जैसा आप चाहे वेज करें नॉन वेज करें कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जी शुक्रिया। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब हम आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।